नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर NH-24 के बीच इस डिवाइडर पर बैठा हुआ हूँ। दो तरफ की सड़कें, एक तरफ आने वाली, एक तरफ जाने वाली, और एक तरफ की सड़क जो है किसानों से खचाखच भरी हुई है। दिल्ली जाने वाली सड़क इस तरफ जाती है, मेरे अगर दाहिने तरफ देखें, और ये बिल्कुल सन्नाटे में डूबी हुई है। ये इस पर पूरी तरीके से किसानों का एक शहर आबाद है। हमारे साथ इस वक्त दो नौजवान मौजूद हैं। एक नौजवान का नाम है जयदीप और दूसरे देवी सिंह। इन दोनों को आपने कई चैनलों पर देखा होगा, कई ठिकानों पर देखा होगा, कई प्लेटफॉर्म्स पर देखा होगा। बहुत कायदे की बात करते हैं, देश के बारे में, संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, ये समझते हैं समाज को। तो हम इस पर बात करना चाहते हैं कि आज का नौजवान किसान आंदोलन के बारे में, देश के बारे में, संविधान के बारे में, लोकतंत्र के बारे में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में कैसे समझता है। तो आपका तो सबसे पहले स्वागत है आर्टिकल 19 इंडिया पर जयदीप, और आपका भी देवी सिंह। बहुत मेरे बहुत दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो पहले तो आप ये बताइए कि आप कितने दिनों से आ रहे हैं। शुरू से है, 1.5 महीना से गाजीपुर ऊपर सिंगू बॉर्डर पे था, 1 महीने से यहाँ पे। आप करते क्या हो। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ते हैं, काम की बात करते हैं, मन की बात नहीं करते हैं। अच्छा, तो काम की आपको लग रहा है यहाँ काम की बात हो रही है, मन की बात नहीं हो रही है। और काम की बात तो हो रही है। 3 कानून पास किए सरकार ने, उनमें से 2 कानून बिल्कुल वापस होने चाहिए। तीसरे कानून का सिर्फ अमेंडमेंट वापस होना चाहिए, पूरा कानून वापस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक लिमिट रहनी चाहिए। अच्छा, दर्शकों को बताइए कि क्या क्या वापस होना चाहिए, एक एक लाइन में। देखिए, ये कानून जहर है। सरकार बोल रही है 1 गिलास जहर का भरा है, सरकार बोले संशोधन कर देंगे, 2-3 चम्मच निकाल देंगे। आप मुझे बताइए, एक चुटकी जहर का, 1 चम्मच जहर का हो या गिलास जहर का, खाते डेथ होती है। ये हमारी लाइफ एंड लाइवलीहुड पे और अटैक है, सीधा अटैक है। अब बता दूं थोड़ा सा, बोले अनपढ़ है। पहले कानून का नाम है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। उसमें बोला क्या है कि इंटरस्टेट मोमोंडा का प्राइस डिस्कवरी होगी। 85% किसान ऐसे हैं जिसके 5 एकड़ से कम जमीन है, 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। मोदी जी कह रहे हैं बेटा कि उन्हीं के लिए तो सब ठीक करना है जिनके पास छोटी जोत है। लेट मी एक्सप्लेन, वही बोल रहा हूँ। 2 एकड़ से कम जमीन ऐसे किसान 70% है। इंटरस्टेट बोल रहे हैं, जिसकी हरियाणा, पंजाब, यूपी अपनी ट्रॉली भर के तमिलनाडु, केरला बेचने जाएंगे या लंदन अमेरिका बेचने जाएगा। कौन सा तरह का ये लॉजिक नहीं ना उसके पास ट्रैक्टर है ना ट्रॉली है। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कितना होगा। देखिए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2005-6, उसे फार्मर कमीशन बोलते हैं। उन्होंने बोला था 42,000 APMC यार्ड मार्केट बनाई जाएंगी, उसमें से और देश में केवल 7,000 हैं। समझ रहे हो, 5 किलोमीटर के एरिया में बनानी थी, तो वो 5 किलोमीटर एरिया से बाहर भी नहीं बेच सकता। और ये तो MSP की बात हो रही है। हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी को मिलता है सिर्फ 6%। अरे तो मोदी जी कह रहे हैं कि ठीक है ना, कैराना का किसान केरल में जाकर बेचे अपना। तो बता दो ना कौन सा लॉजिक है। वो कौन सा चश्मा लगा के पढ़ते हैं, हमें भी दे दो चश्मा, हम पढ़ लेंगे। बोला ना, हमने बताया ना, 2 एकड़ से कम जमीन है, 70% किसान ऐसे हैं। जो आदमी 5 किलोमीटर से दूर नहीं लेके जा सकता, वो केरला बेचने जाएगा। लोग सुसाइड कर रहे थे भूखमरी गरीबी से, पंखे से लटक के, सीलिंग फैन से। तो उस देश के राजा ने क्या किया, पंखे बंद करवा दिए। आप मुझे बताइए, पंखे समस्या थी भूखमरी गरीबी। आज ही देश में वही हो रहा है। किसान की आय बढ़ानी थी, भाव देना था उसको, लेकिन पंखा क्या है, APMC मार्केट और MSP, वो पंखा है। वो मजबूती से रोबस्ट बनाना था उसको। देवी सिंह, वो पंखे से लटक के किसान मर जाएगा कि वो और खुशहाल हो जाएगा। देखो, किसान जो है ना, इस बिल में इतनी खामियां है। एक तो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग है जी, एक SDM कोर्ट वाला, पैन कार्ड वाला, एक स्टॉक सीमा वाला। सर ये बताइए, अगर विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री विदेशों टेक्नोलॉजी को करता है एक्सेस, अगर जो अमेरिका देश है और चीन देश है, उनमें इसलिए चलती है क्योंकि वहाँ बड़े किसान हैं। अगर वहाँ किसान पर नुकसान भी होगा, सरकार भरपाई कर दे। वहाँ के किसान को 42 लाख रुपए वो मिलती है MSP, जो सब्सिडी मिलती है अमेरिका में। और 15, किसने बताया आप? ये मुझे पढ़ा किताब में। और चीन में मिलती है सर 59,000। कुछ बह नहीं, मैं बता दूं ना, CWS बोलते हैं, सेंटर फॉर WTO स्टडी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये। उसमें अमेरिका में किसान को 45 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है, $62,000। उसको 60-70 से गुना करो। पैसे कैसे, क्या हिसाब होता है उसका? वही मैं बोल रहा हूँ ना, $1 में कितना, 75 के आसपास। उसको गुना करो 62 से, सॉरी, तो 45 लाख बैठता है। इंडिया में 20,000 दी जाती है, और वो खत्म होने जा रही है। देखिए, एक सबसे बड़ा लाला है, लाला बोल रहे हैं ना बीच में, उस लाला का नाम है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो खेती है वो बोलता है कि ट्रेड को, लेकिन WTO का तो सिग्नेटरी है भारत, उससे बाहर नहीं आ सकता है। वही तो बोल रहे, जो पीस क्लोज है उसके वो इन्वोक कर रखे हैं बार बार। जैसे वो बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसकी जो सब्सिडी है ना, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स की जो सब्सिडी है ना, MSP, वो खतरा बता रहे हैं। व्यापार का डिस्टोर्ट करता है खेती। ये जयदीप ठीक कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल राइट चल रहे हैं। उसमें 3 बॉक्स है जी। एक बॉक्स को कहता है उसके आधार पर MSP जिसको किसान को दी जाए जो गरीब है। एक बॉक्स ये कहता है ग्रीन ऑरेंज, बिल्कुल MSP को खत्म करो। तो सरकार का ये दबाव है, MSP खत्म करना चाहिए सरकार
सरकार। सांता कुमेर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है, इनका ही सांसद था हिमाचल प्रदेश से, 6% लोगों को एमएसपी मिलती है। हमारा 10 साल का रिकॉर्ड बताऊं, 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ एमएसपी के तहत। आप ये बताइए, 2006 में एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया है ना बिहार में। आज बिहार का किसान हरियाणा पंजाब टैक्स लेकर आई थी वहाँ। हाँ जी, हरियाणा पंजाब हर जगह मजदूरी क्यों करा? क्योंकि वहाँ मंडी नहीं है। तो मंडी जो होनी चाहिए थी, हर 5 किलोमीटर पे एपीएमसी मंडी करियो। आप ये कि देखियो कि हमारा गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश, पिछले साल का तो पेमेंट नहीं हुआ, अब के साल 0-0। हर 9 घंटे में किसान की मौत हो रही। किसान तो कर्जे में ही पैदा हुआ है, कर्जे में ही मर जाए। इतनी बेअदालत है। सरकार ने अगर सुधारनी थी ना, इसका भाव देते। सरकार कह रही है कि जो किसानों की आत्महत्या है, जो मुफलिसी है, गरीबी है, उसी को दूर करने के लिए तो कानून ले आए हैं। मैं वही तो बोला, आप बोले आप होने दीजिए, बाद में देखेंगे। मोदी जी ने संसद में कहा ना कि दिक्कत क्या है, होने दीजिए, बाद में अगर कोई गड़बड़ी होगी तो देख लेंगे। तो वही मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे। मैं बोला पहले कानून के बारे में शॉर्ट में बताया, दूसरे कानून के बारे में अगर फायदा करें तो बता देना, हम बता रहे हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज को शॉर्ट में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में दूसरा कानून बात करता है, उसके एक सेक्शन में लिखा है क्वालिटी ग्रेड स्टैंडर्ड। आप समझ रहे हो बात को? कानून में पहला लिखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में, चावल इतना मोटा होगा, इतना पतला होगा, ऐसा कलर होगा। अब ये खुला आसमान है, उसके नीचे फसल पैदा होती है, बाढ़ आंधी सूखा तूफान सब कुछ उसको असर करता है। नेचुरल चीज है ना वो। मशीन थोड़ा ना, मशीन में से निकालो बिना डिफेक्ट निकलाएगी। ये तो वही बात होगी, पानी वाला जहाज उड़ेगा। हम बोले सिर्फ पानी वाला जहाज तैरता है, मोदी साहब बोले उड़ेगा, उड़ रहा है, मर रहे लोग। तीसरा कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में नेहरू जी के सरकार ने पास किया था, स्टॉक लिमिट लगाई थी। उसकी स्टॉक लिमिट हटा दी है। बोला क्या है कि जब महंगाई बढ़ेगी सर, किसान बेच के वो नफा कमा सकेगा। किसान के बारे में किसी ने कहा कि छठ टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसके सिर पे छत नहीं तो होल्ड करने के लिए छत कहाँ से लाएगा? और ये कानून इतना घटिया है, इतना बैड है, मतलब इसको कोई जस्टिफाई नहीं करता इस धरती के ऊपर। क्यों? क्योंकि इससे महंगाई बढ़ेगी, कंज्यूमर की जेब पे असर पड़ेगा। राय तंदूरी जी ने कहा लगेगी आग तो आएंगे कई घर इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। ये मत सोचो किसान की बात है, सबकी जेब पे असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी ना, 20 रुपए में खरीद 200, 300, 400 अपनी मर्जी से पूंजीपति होल्ड करेंगे। उसके पास तो घर भी नहीं है, फीस नहीं है, बेटी को बना है, बच्चों को स्कूली फीस देनी, उसको कुछ नहीं उसके पास, वो मर रहा है। एनुअली 12,500 किसान सुसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB की रिपोर्ट है। उनसे 95 2015 तक 3 लाख किसान ने किसानों की आत्महत्या वाला क्लॉज ही हटा दिया था 2 साल पहले। वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए एपीएमसी में खामियां हैं, हम भी मानते भी चोले धन खा रहे हैं। वो 24% टैक्स लगा है, 2% के आसपास। लेकिन आप मुझे बताया, किसी रिश्ते में दरार है तो आप दरार को मिटाओगे, रिश्ते को, दरार को। अगर एपीएमसी में खामी तो खामी को मिटाओ ना, रिश्ते एपीएमसी को क्यों खत्म कर रहे हो? यूनिवर्सिटी खुले हुए 9 महीने 10 महीने हो गए और इतने प्राइवेट स्कूल खुल सकती है, यूनिवर्सिटी नहीं खुल सकती, कॉलेज नहीं खुल सकता। तो यही तो विकास है। अब एक और लेगा डिजिटल इंडिया, S4AD SRCC कॉलेज में पढ़ती है मेरी बहन, 99% नंबर थे। मैं मैथमेटिक ऑनर्स करती, जिन्होंने सुसाइड कर ली क्योंकि उसके पास लैपटॉप नहीं था, हैदराबाद से थी। यही तो गरीब काल हो रहा है। बोल कह रहे कि आय दुगनी कर देंगे 2022 तक। किसी ने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे है, दावा किताबी है, झूठ बोल रहे हैं, बेचने जा रहे हैं। 2016 में एक पॉलिसी लेके आया था, ई नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। बोला क्या था कि 1 नेशन 1 मार्केट होगा, 2022 तक आई, दूसरी होगी, दुगनी होगी। एक तो पहले आप ये बता दो आज कितनी है, दुगनी तो तब होगी ना बताओगे। दूसरी बात, आज 2021 आ गया, 22 आ गया, वो पॉलिसी कहाँ है? ये नए लेके आना, वो पॉलिसी कहाँ है? देखिए 2-4 डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, उसको खाते हैं। उस डॉक्टर का नाम है WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF। जो वो लिख के देते हैं वही चेप देते अब हैं। तीनों तो खत्म होने से रहा, न WTO खत्म होगा, न IMF खत्म होगा, न वर्ल्ड बैंक खत्म होगा। देश खत्म होगा ना। देश गुलाम कैसे हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना जहांगीर के दरबार में 1615 ईस्वी में, थॉमस रो आया था। बोला क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पैगाम लेके आया हूँ, विकास होगा, ग्रोथ होगी, देश आगे बढ़ेगा। कैसे देश बढ़ा आगे सबको पता है, लूटा ना देश को। ऐसे ही ये कर रहे हैं। ये नया साम्राज्यवाद आएगा, देश बिक जाएगा क्या देवी? हाँ जी, मैं कहूँगा इन्हें हर चीज़ प्राइवेट कर दिया। अगर इन्हें सही तरक्की करनी थी इसमें, यहाँ यूनिवर्सिटी, स्कूल, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये करना चाहिए था। आज देख लो, PDS प्रणाली को सरकार खत्म करना चाह रही। माननीय प्रधानमंत्री ये कहते थे लॉकडाउन में मैं 80 करोड़ लोगों को ये गेहूँ, चीनी, चावल फ्री दिया। वो PDS के तहत तो दिया FCI। आज FCI कर्जे में है। आप ही सोचो ना, अगर वो प्राइवेट हो जाएगी, क्या प्रधानमंत्री वो चावल और चीनी फ्री दे देता क्या? और PDS प्रणाली को खत्म करना चाहिए। FCI पे 97 करोड़ का कर्ज था, आज 3.5 लाख करोड़ कर्ज है। वो पहले ही दिवाली घोषित होली। आप देख लो, रेल सब कुछ। FCI ठीक है, कोई प्राइवेट अडानी चलाए, अंबानी चलाए, अजी अडानी साहब गोदाम। अजी अडानी साहब गोदाम इसीलिए तो हमारे देश का भविष्य है। अडानी साहब गोदाम बन जाएंगे कहाँ से? जो 6 लाख सर उसकी दुकान है राशन की, तो कहाँ से देंगे? चंडीगढ़ में पंडुचेरी में प्राइवेटाइजेशन कर दिया, दुकान बंद करने का इनका सिस्टम है। इस बिल से है ना, अगर मेरी आवाज पूरे देश की जनता सुननी होगी, किसानों को नुकसान नहीं, जो अन्न खाते हैं,
अगर आप मेरी बात गौर से सुनियो, 80 करोड़ लोगों को जो फ्री चावल, चीनी, गेहूं मिलता है उस पर खतरा है। हाँ। बहुत सारी रिपोर्ट है, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट आई है कि डेमोक्रेटिक इंडेक्स में हम नीचे चले गए, 53वें नंबर पर, 27वें पर थे जब मोदी जी सत्ता में आए थे 2014 में। 2015 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट आई थी, उसमें इंडिया 131वें नंबर पर था, आज 63वें नंबर पर है 2020 में। और कोई भी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंडिकेटर उठा के देख लो, 150 पार है, 150 पार। अरे यही समस्या है आप लोगों की, आप लोग नौजवान लोग ठीक से सोचते नहीं हैं। इतना सारी चीज चाहिए ही नहीं, एक राम मंदिर चाहिए, सब मुसीबत का उपाय। वही बढ़िया, तो है, जय बोलना वही मैं यार। बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ। भगवान का घंटा हिलाना है और लंगर में खाना खाना है, और क्या चाहिए देश को? यही तो है, राम नाम जपना, पराया माल अपना, घंटी बजवाते रहो, ये घंटी बजाते सब रहो। भगवान का है, मोदी जी भगवान के नाम तो पर। फिर मंदिर बन गया, मेरी भूख मेरी गरीबी मिटी गया, इस देश में पहले मंदिर है। अयोध्या जाना चाहिए यार। अगर मंदिर से मेरी आती तो पुजारी देश का अंबानी होना था। विश्व हिंदू परिषद के लोग चंदा का पर्चा लेकर घूम रहे, आपने चंदा दिया? भाई साहब, ये गेम है, मैं कुछ बोल दूं उसके बारे में। हाँ। ये हिंदू मुसलमान जात पात की राजनीति हो रही है। किसी ने कहा कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिखे, बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी, यहाँ पे जमजम भी पानी है, मुला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? उन फिरका प्रस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हो हमें सांसद शक्ति, क्या हो? ही नहीं बनाओगे। नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रैबर काम का ढूंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी, राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये तो गेम है भाई साहब, मैंने बोला ना। अगर मंदिर से इस देश में, तो आप कह रहे मोदी जी खिलाड़ी हैं, और तो क्या है वो? कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है इसके बाद। इतने शानदार भाषण के बाद मैं तो सोच रहा था कि इनसे बात करूंगा, ये तो जब बोलते हैं तो बीच में सवाल पूछना भी गवारा नहीं, इनको डिस्टर्ब फील करते हैं। नौजवानी यही है। राजेंद्र यादव कहते थे कि नौजवान ही बगावत कर सकता है, नौजवान ही बदल सकता है, और नौजवान ही इस देश को आगे ले जा सकता है, क्योंकि नई सोच और नई ऊर्जा सिर्फ नौजवान के पास होती है। और नौजवान कोई उम्र नहीं है, नौजवानी एक अवस्था है, एक मानसिक स्थिति है। आर्टिकल 19 इंडिया में गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।